है। और अगरचे यहाँ पे कोई शख्स जो है बीमार होता है और उसको भी काफ़ी गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, उस फैमिली को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। जी। बिलखुसूस देखा जाए इससे पहले की बात करें, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ महकमे को भी जो है इत्तला यानी कि खबर जो है वो दी गई। उसके बाद जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई और यहाँ पे इस इलाके में जो है केज भी नहीं लगाया गया। और बिलखुसूस देखा जाए इस वक्त यहाँ पे लगातार जो है इस तरीके के जंगली जानवर जो है वो नमूदार हो रहे हैं। और यहाँ पे लोगों की तरफ से यही अपील है जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब से, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के जो इंचार्ज हैं, जो ऑफिसर हैं, उनसे भी यही अपील की जाती है कि वो यहाँ पे एक केज जो है नस्ब करें ताकि आने वाले वक्त में जो है ये उसमें फंस जाए और ताकि यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो लोग यहाँ पे मार्केटों का रुख करते हैं, यानी कि बच्चे जब दरसगाह जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। जी। ज़ोर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि सरहदी कस्बा उड़ी के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पे लगातार जो है इस तरीके के जंगली जानवर जो है वो नमूदार होते हैं और फिर बाद में अगर उनको पकड़ा भी जाता है और उसके बाद जो है फिर से ये नमूदार होते हैं। और लोगों के जो मुश्किलात हैं इस वक्त वो काफ़ी उरूज पे है क्योंकि जंगल में जो है इनको खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है ये रिहायश पजीर इलाकों का रुख कर रहे हैं। और कारण वो भी है, जो भी हम यहाँ पे कचरा डालते हैं बाहर, यानी कि जो घरों से निकलता है उसको हम बाहर फेंकते हैं और उसकी वजह से जो है ये जानवर जो है वो इन रिहायश पजीर इलाकों का रुख करते हैं। और उससे देखा जाए ये बात काबिल ज़िक्र है। अगर जो इससे पहले भी हमने वाइल्ड लाइफ महकमे के जो अफसरान हैं उनके नोट्स में भी लाया गया और उनके जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनके नोट्स में भी लाया गया, जी। मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। बिलखुसूस से देखा जाए अब इस खबर नशर होने के बाद कल सुबह ही पता चलेगा क्या वाकई तौर पर यहाँ पे के जो है वो लगाया चलिए, जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया ये तफसीलात यानी कि फराहम इनको करने जो के है लिए। पकड़ा इरशाद बाट जाएगा ये बारामूला आने से वाले। तफसीलात फराहम कर रहे थे। और ये सिर्फ बारामूला, खासकर ज़िला बारामूला में लगातार जंगली जानवरों को देखा जा रहा है जिस तरह से इरशाद बता रहे थे, लेकिन मुतल्लिका महकमे की तरफ से कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिस वजह से लोग इस वक्त खौफ हिरास में हैं। खासकर तालिब इल्म या जो मस्जिद जाते हैं तो घरों से निकलना महाल हो गया है। और न सिर्फ बल्कि टंगमर्ग से भी इतलात आ रही है कि छानपुरा टंगमर्ग में भी आज शेर ने एक नौजवान को ज़ख्मी किया है और दो में से तीन अफराद, बताया जा रहा है कि 2 से 3 अफराद हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। और लगातार जो शुमाली कश्मीर के खासकर बारामूला ज़िला है और बारामूला ज़िला के मुतअद्दिद इलाकों में यही सूरत हाल है कि जंगली जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, जिस वजह से जो रिहायशी आबादी उनको ख़तरा है। और छानपुरा टंगमर्ग से ये इतला है कि वहाँ पर भी आज एक 2 से 3 नौजवान बताया जा रहा है कि वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, उन पर भी जंगली जानवर ने हमला किया। बताया जा रहा है कि शेर था जिसने ये हमला किया और जिसके नतीजे में 3 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। और इस तरीके से न सिर्फ बारामूला बल्कि शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से ये ख़बरें मौसूल हुई है कि लगातार जंगली जानवरों को की नकल हरकत देखी जा रही है, जिस वजह से लोग खौफ हिरास में हैं। और इस हवाले से मुतल्लिका महकमे खासकर वाइल्ड लाइफ महकमे से अपील की गई है कि वो इसकी तरफ पूरी तवज्जो दे, जंगली जानवरों को काबू करने के हवाले से इकदाम उठाए ताकि लोगों में खौफ हिरास का माहौल ख़त्म हो। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में एक सीनियर लेक्चरर को तालिब इल्म के साथ मुबैना छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। ये कार्रवाई मकामी MLA की मुदाखलत के बाद अमल में आई। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के उर्दू लेक्चरर गुलाम हसन मीर को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक बानीपोरा के गुरेज इलाके में BHSS बादूगाम के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जिन्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इतलात के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब सोपोर के MLA इरशाद रसूलकार ने मामला वज़ीर तालीम सकीना इतूब के नोटिस में लाया। ताहाल लेक्चरर के खिलाफ इल्ज़ामात की नौइयत वाज़ा नहीं हो सकी है। ताम हुकाम का कहना है कि मामले की मुकम्मल जाँच की जाएगी। इधर तलबा की जानिब से होने वाला एहतजाज भी ख़त्म हो गया है और शहर में और सोपोर में फ़िलहाल सूरत हाल पुरअमन बताई जा रही है।
इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर में ही 3 तालीमी इदारों में क्लास वर्क को फ़िलहाल 18 अप्रैल तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तालिबा के साथ मुबैना हरासानी के खिलाफ जारी एहतजाज के बाद अमन अमान को बरकरार रखने के लिए लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ने बताया कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है ताकि इलाके में सूरत हाल को काबू में रखा जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हुकाम का कहना है कि हालात का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल की जाएंगी। यहाँ एक टीचर है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का जिसका नाम गुलाम हसन और उसको अजहर भी कहते हैं। उसने एक बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की है। उस मामले में बच्चियों ने प्रोटेस्ट भी किया है और हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है। उस टीचर के खिलाफ FIR लगा दी गई है। उस टीचर के खिलाफ FIR लगा दी गई है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उन्होंने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। ये बच्चियां हैं इधर प्रोटेस्ट कर रही है, हम इनसे बात कर रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई कर ली है और मुझे उम्मीद है कि ये अब समझ जाएंगी। जिला रामबन में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक शख्स मुबैना तौर पर गौरक्षकों से बचने की कोशिश के दौरान डूब कर हलाक हो गया। ये वाक़या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पेश आया, जिसके बाद मकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए शाहराह को बुला कर दिया और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जामक शख्स की शनाख्त तनवीर अहमद चौपान के तौर पर हुई है, जो उखराल का रिहायशी था। इतलात के मुताबिक वो मवेशियों के साथ एक गाड़ी में जम्मू से अपने गाँव जा रहा था कि डगडोल के करीब 2 गाड़ियों ने उसका पीछा किया। सूरत हाल मकरकोट के मकाम पर मस्जिद बिगड़ गई, जहाँ मुबैना तौर पर उसे रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जान बचाने की कोशिश में तनवीर अहमद चौपान ने नज़दीकी नाला बिशलारी में छलांग लगा दी या मुमकिन तौर पर इसे दखल दिया गया। फौरी तलाश के बावजूद ताहाल इसकी लाश बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस हुकाम ने वाक़े की इतला मिलती सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और मामले की तहक़ीक़ात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। वाक़े के खिलाफ मकामी आबादी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने सड़कों पर निकल कर इंसाफ का मुतालबा किया और इंतज़ामिया पर ऐसे वाक़ात रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाज के बायस कौमी शाहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। मकामी सियासी रहनुमाओं ने भी इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और ख़बरदार किया कि अगर इंसाफ फराम न किया गया तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। खिते चिनाब की किश्तवाड़ में मिछेल माता यात्रा के आगाज़ से कबल ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि यात्रा कल यानी 14 अप्रैल से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा और SP नरेश सिंह ने पडर इलाके के 2 रोज़ा दौरे के दौरान तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। इस दौरान गुलाबगढ़ बेस कैंप और मिछेल दरगाह का मुआयना भी किया गया। हुकाम के मुताबिक इस साल यात्रियों के लिए RFID कार्ड मुतारिफ कराए गए हैं ताकि सिक्योरिटी और हजूम के बेहतर इंतज़ाम को यकीनी बनाया जा सके, जबकि ज़ायरीन में इस हवाले से बेदारी भी पैदा की जा रही है। गुज़िश्ता साल चसोटी गाँव में बादल फटने के वाक़े के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। BRO को अतफली मछेल रोड पर आर्जी बैली पुल तामीर करने की हिदायत दी गई है, जबकि मुस्तकिल पुल की तामीर बाद में की जाएगी। इसके अलावा अतफाली पलाली सड़क पर काम तेज़ किया जा रहा है और मसूब पुल की तामीर भी जारी है, जबकि महकमे तामीरात आमा को यात्री भवन और दीगर सहूलियात मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई है। तिबी सहूलियात के तहत मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस और ज़रूरी अद्वियात तैनात की गई है, जबकि बिजली बैकअप जनरेटर्स और टेली कम्युनिकेशन निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि इन जामे इक़दाम के ज़रिए यात्रियों को महफूज, मुनज़्ज़म और सहल मजहबी सफ़र फराहम किया जाएगा। रियासी के चसाना इलाके में शदीद लैंडस्लाइड के बायस चसाना माहौर सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। इतलात के मुताबिक आज अचानक पहाड़ी से भारी मिकदार में मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ से ट्रैफिक की आमदराफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई।
वाक़े के बाद कई गाड़ियों सड़क पर ही फंस गई, जबकि मुसाफिरों और मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। इतला मिलती ही मुतल्लिका महकमों की टीमें मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि सड़क को जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है, ताकि मलबे की ज़्यादा मिकदार के बायस काम में वक्त लग सकता है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि जब तक सड़क मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं हो जाती, इस रूट पर सफ़र से गुरेज करे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि सड़क की जल्द बहाली के लिए मज़ीद मशीनरी और अमला तैनात किया जाए, ताकि अवाम को जल्द से जल्द राहत मिल सके। श्रीनगर में वाक़ा मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 16 अप्रैल की शाम से आम आवाम के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। महकमे फ्लोरिकल्चर गार्डनर्स एंड पार्क्स कश्मीर के मुताबिक ट्यूलिप शो 2026 के सिलसिले में 16 मार्च को खोला गया ये बाग अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। सरकारी नोट्स के मुताबिक ट्यूलिप कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत मुकर्ररा तारीख के बाद बाग में सयाहों का दाखिला बंद रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी लाखों सयाहों ने रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ उठाया और अब इस खूबसूरत शो के इख्तिताम के साथ ही बाग को बंद किया जा रहा है। याद रहे कि रवां सीज़न ट्यूलिप गार्डन में सयाहों की बड़ी तादाद ने रुक किया है, जहां 16 मार्च से अब तक तकरीबन 3 लाख सयाहों ने बाग का दौरा किया। हुकाम के मुताबिक इनमें से करीब 1,55,000 मुल्की सयाह, जबकि तकरीबन 1,000 से ज़ायद गैर मुल्की सयाह शामिल है, जो वादी में सयाहत की बहाली की वाज़ेह अलामत है। डल झील के किनारे और ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा ये बाग 450 कनाल पर फैला हुआ है और मौसमी बहार में सबसे बड़ी कशिश का मरकज़ बन जाता है। गुज़िश्ता साल बाग में रिकॉर्ड 8,55,000 से ज़ायद सयाह आए थे और ये बाग एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होने के साथ साथ 2023 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी शामिल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़िला कुटफा में एक अवामी रैली से आज खिताब करते हुए मनशियात के खिलाफ एक बड़ी अवामी तहरीक का आगाज़ किया और ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा जम्मू कश्मीर तामीर करना है जहाँ नौजवानों की तवानाई दुनिया को रोशन करे, न कि खुद को तबाह करे, और इस चैलेंज का मुकाबला मजबूत अज़म के साथ करना होगा। उन्होंने वाज़ा किया कि आइंदा 3 माह सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि देर पा तब्दीली की बुनियाद साबित होंगे, जिसका मरकज़ हमदर्दी पर मबनी बहाली निज़ाम होगा, क्योंकि मनशियात के आदि अफराद मुजरिम नहीं बल्कि मरीज़ है जिन्हें मदद और सहारा दरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस को हिदायत दी कि हर थाने में बड़े मनशियात फरोशों की फहरिस्त तैयार की जाए और 30 दिन के अंदर नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मनशियात न सिर्फ अफराद को तबाह करती है बल्कि पूरे माशरे की इज्जत और मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा देती है, इसलिए इज्तिमाई जदोजहद नागुज़ीर है। पुलिस और एजेंसी को नशे के कारोबारियों से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई और जो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं हमारे गृह सचिव, उन्होंने एक SOP भी जारी किया है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्करों का पासपोर्ट जब्त करना, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करना, आधार कार्ड निरस्त करना, आर्म्स लाइसेंस है तो उसे निरस्त करना और फरार हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना, NDPS एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को अटैच करना और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, ये सब उस SOP में तमाम प्राविधान किए गए। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में मेरा आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान निश्चित रूप से होनी चाहिए और गुप्त तरीके से आप पुलिस तक पहुंचाने का प्रावधान पंचायत स्तर पर अगर हम बना सके तो मुझे लगता है प्रभावी कार्रवाई हम कर पाएंगे। इस मिशन में मैं कठुआ की बहनों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता कि आपके जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी इस अभियान के निगरानी दल के रूप में काम करें और चुपचाप निगरानी द्वारा एकत्रित जानकारी।
श्रीनगर के ज़िला इंतज़ामिया ने भी आज अमर सिंह कॉलेज में 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ज़िले स्टाफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया और दस्तखती मुहिम का भी आगाज़ किया। तकरीब में अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत सिविल और पुलिस इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मुहिम का मकसद ज़िला भर में मनशात के खिलाफ बेदारी पैदा करना और एक नशा से पाक माशरा तश्कील देना है। इसके बाद एसपी श्रीनगर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के हवाले से गुलिस्तानी नुमाइंदा इरफान फाजिल से ख़ास बातचीत की। नशे को लेकर जी हाँ मुकम्मल तौर पर सख्त है पुलिस, और इसके साथ साथ बात करें तो जैसे आपने पहले देखा कि नशा मुक्त भारत, मगर अब नशा मुक्त अभियान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी सिन्हा जी का ये एक बड़ा ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर नशा मुक्त हो जाए। मगर जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है आए रोज इस इनिशिएटिव को ले रही है ऑन ग्राउंड, और नशे से जितने भी लोग इसके लत में लगे हैं उनको दूर करें। हमारे साथ यहाँ पर एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी सुजीव सर, वेलकम टू द गुलिस्तान न्यूज। सर, जिस तरीके से अभी मुहिम लगातार हम देखने को मिल रही है, हाउ पर्सनली यू बिलीव इट्स अ डिफरेंट चैलेंज व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट टाइम जो कैंपेन्स हुए थे या पहले भारत चला, अब अभियान है, तो आपको लगता है सर इट इज एज कंपेयर टू द डिफरेंट द फर्स्ट वन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड, आज सुबह श्रीनगर पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर टीम के साथ मिलकर अमर सिंह कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया। ये नशा मुक्त भारत अभियान हमारा ऑनरेबल एलजी सर के विजन के अनुरूप है, जम्मू कश्मीर यूटी को ड्रग फ्री बनाना। इस अभियान में हम डीसी सिविल डिपार्टमेंट के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया है। मैसेज यही है, हमारा ड्रग्स अब्यूज़ और ड्रग्स यूज़ के खिलाफ बिल्कुल हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अभी तक श्रीनगर पुलिस आप देखा होगा बहुत कई साल से मजबूत ऑपरेशन बहुत किया गया और बड़े बड़े मछली को आउट ऑफ सर्कुलेशन रखा, लेकिन इस नशा मुक्त भारत अभियान में हमने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए 100 डेज कैंपेन में हम एक कैलेंडर भी बना कर रखा, कुछ टारगेट्स बना कर रखा। इट्स नॉट अबाउट ओनली अवेयरनेस, इट्स अबाउट हमने एक स्ट्रैटेजी के साथ एक एक्शन प्लान बनाया। इसमें मोस्टली हम ड्रग अब्यूज, ड्रग्स नेटवर्किंग इकोसिस्टम को हिट कर रहे हैं। इसमें आप आने वाले दिन में बहुत देखोगी श्रीनगर पुलिस का क्या क्या प्लान्स हम जितना अच्छा एग्जीक्यूट करेगी। एंड कमिंग टू इसमें हम हमारा एक ही अनुरोध है, ये सिर्फ कोई पुलिस का सिविल डिपार्टमेंट का लड़ाई नहीं, ड्रग्स इट्स अ सोशल इश्यू है। इसमें हम खासतौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इवन फैमिली मोहल्ला लेवल पे हमको सपोर्ट चाहिए, स्पेशली इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही ये जंग हम जीत सकते हैं। जंग वी कैन विन दिस वॉर थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ओनली। इसमें हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों को कुछ फियर होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई इनपुट शेयर करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें पुलिस को, हमारा आइडेंटिटी क्या होगा, इसमें कोई बेफिक्र आप इन्फॉर्मेशन शेयर करिए पुलिस को। हमारा प्रॉमिस है इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है इसका आइडेंटिटी हम अनोनिमस रखेंगे, बिल्कुल आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। और इसकी उनकी कहने पे रुकन पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवमंतखब जनरल सेक्रेटरी चौधरी इमाम रमज़ान ने जम्मू कश्मीर के सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुँचाई जा सके और उस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन तनकीद कर दी है, उनका काम ही तनकीद करना है। दफ़ा 370 की बहाली और रियासती दर्जे के बहाली के हवाले से उन्होंने कहा कि अवाम बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब ये हुकूक बहाल होंगे। मगरबी बंगाल इंतखाबात पर भी उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को वहाँ बरतरी हासिल है और वो मुख्तलिफ मामलात पर मजबूत मौक़िफ़ रखती है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से उन्होंने ख़ास बातचीत की। देखो, अपोजिशन जो है उनको अपोजिशन करनी है, आप कितना अच्छा काम करें वो तभी कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। आपने कभी देखा है कि अपोजिशन किसी अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं? ये तो है ही, ये तो चलता रहेगा। अपोजिशन का अपने रोटियां सेंकनी है, वो तो कर रहे हैं और हमारी सरकार अपने तौर पर काम कर रही है और उनको काम करना भी चाहिए। और इन हालात में भी, जबकि आपको पता है कि स्टेट जाने के बाद ये सरकार जो है ना, उनके इख्तियारात बहुत महदूद हो गए हैं। ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर, कुछ पावर्स एलजी के साहब हैं पास हैं, कुछ पावर्स के बेशतर पावर्स वो थोड़े से हमारे सरकार के पास, लेकिन इसके बावजूद भी जो काम उमर अब्दुल्ला वाली सरकार यहाँ पर करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो मैं समझता हूँ एक ठीक डगर से चल रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें और सुधार हो, लेकिन डिपेंड करता है कि लोगों के पास कितने इख्तियार हों। लोगों के पास कितने इख्तियार, लोग मीन्स कि जो लोगों ने मैंडेट दिया सरकार को
अपनी खिदमत करने के लिए। वो सरकार जो है, जो उनके पास जो महदूद पावर्स हैं, वो उनको बराबर लाकर काम कर रही है। जहाँ पर मुश्किलात हैं कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं है, वहाँ पर मुखालिफ लोग जो हैं वो तो ज़रूर ये मामले उठाएंगे। लेकिन ये जो हुआ है, ये उन्हीं की बदौलत ये हुआ है जो हमसे सारा कुछ छीन लिया। एक साइड से अगर 370 को लेकर बात करें और स्टेटहुड, अभी हम देख नहीं रहे हैं स्टेटहुड, या जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं स्टेटहुड को लेकर, क्या कहना? स्टेटहुड के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि ये कोई खैरात नहीं है, ये एक हमारा हक है। ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी जी, नेहरू जी, जो बड़े लीडर्स थे, और जो हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ाई की थी अंग्रेजों के साथ, वो किस लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, उनके खिलाफ क्या वो रूल करते थे यहाँ पर, वही तो लड़ाई थी ना। इसीलिए तो उन्होंने भगाया उनको। फिर 1900 जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मीरा साहब इलाके में ज़ेर तामीर बलवाल पुल के काम का मुआयना किया। इस दौरान उन्हें काम की रफ्तार और मयार का जायज़ा लिया। उन्हें बताया कि इस पुल को 31 मार्च 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि असम्बली में अराकीन की जानिब से उठाई गई शिकायत का नोटिस लिया गया है और काम के मयार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। था, पहले मैं सिकंदरपुर में था, वहाँ कुछ काम थे सड़कों के, कुछ पब्लिक की डिमांड थी, वहाँ मैं गया था। और अब मैं यहाँ ये ब्रिजनगर में आया हूँ और ये बलोल ब्रिज का है, काम लगा हुआ है और ये पीछे लाट हुआ था और मैं देखना चाहता था कि क्वालिटी कैसी है और काम किस लेवल तक पहुँचा है। लिहाजा इन्होंने कहा है कि हमने 31 मार्च 2027 तक इनको टारगेट दिया है और ये कंप्लीट करेंगे। तो वही चीज़ें मैं देखने आया था। तो क्या देखते हैं अब क्या करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं देखना चाहता था, कौन सा सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। क्योंकि एक कंप्लेंट्स हाउस में भी ऑनरेबल MLAs की हमेशा रहती है कि ठेकेदार बिलो बहुत जाता है और बिलो उसका बड़ा रेट आता है, तो बिलो के बाद उससे काम अच्छा नहीं हो पाता। तो लिहाजा वो चीज़ें भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा तो कोई हमारे पास SOP नहीं है कि हम इनको ठेकेदारों को कंट्रोल करें कि भाई आप रेट कम मत डालें। बट एक चीज़ तो हमारे पास है कि जब काम हम करवाते हैं उसमें क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ ना होने दें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं यहाँ बलोल ब्रिज पे ब्रिजनगर मीरा साहब आया हूँ और ये देख के जा रहा हूँ। मैंने अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो इंजीनियर श्रीनगर के बटामालू इलाके में हज़रत शेख दाऊद रेशी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ बटमूल साहब का 377वां उर्स नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर वादी कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और अपनी गहरी अक़ीदत का इज़हार किया। उर्स के दौरान ज़ायरीन ने बुज़ुर्ग दीन से अपनी रूहानी वाबस्तगी और अक़ीदत का इज़हार किया। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत और तक़रीब के पुरअमन इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतज़ाम किए गए थे। करनगर पीर नूरदीन इंशाअल्लाह फरमान यस तो पास तम लारान अथो खरम यमन तम दूर रोजान। अल्लाह ताला करें यह शान बुलंद इंशाअल्लाह। नाम मोहम्मद शफी, बहुत रोजान सफा कल। यह योर लुक अतीक सान, यह बतमाल सोबन वर्स, ये नेरान हाजत, ये नेरान कह खल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम कश्मीर के हालात को आज के तनाजुर में भी देखेंगे, औलियाए किराम इब्तिदा से ही यहाँ पर अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेके आए। इनका जो मिशन था, उस मिशन का बुनियादी मकसद यही था कि अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी मोहब्बत को दिलों के अंदर हम मौजज़न करें। और उसके लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो तरीक़ा किरदार का था। उन्होंने अपने अखलाक से दिलों को फतह किया। इधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक अमीन कर्रा ने भी श्रीनगर के बटमालू में हज़रत बटमूल साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत की। इस मौके पर गुलिस्तान से बात करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और उसे नाकाम करार दिया। जम्मू कश्मीर की माली सूरत हाल पर तबसरा करते हुए तारिक अमीन कर्रा ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जुगाड़ फाइनेंसिंग हो रही है। सासकी के हवाले से उन्होंने दावा किया कि आवाम से बुनियादी ढांचे का कंट्रोल लेने की एक नई कोशिश है। बहरहाल जहाँ तक इंडियन डिप्लोमेसी का ताल्लुक है या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो रोल रहा है या फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इट वाज एंड इट इज़ ए फेलियर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे
अब इस साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखा जाए, ख़ासतौर से खाड़ी की जो जंग है उसमें देखा जाए, हिंदुस्तान का रोल यानी सरकार का रोल जो है वो मनफी रहा, बीजेपी का रोल मनफी रहा। और यही रोल जो इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है, ये सास्की जो है इट्स इंटरेस्ट फ्री और 50 साल के लिए है। बट वी हैव टू सी 50 ईयर्स अहेड कि उस वक्त मान लीजिए अगर ना हो, क्योंकि उनके जो मैंने वो असेंबली में उनके जो उसमें रूल्स हैं, सास्की फाइनेंसिंग के जो रूल्स हैं वो पढ़ के उनको सुनाए, जिसके ऊपर किसी को नज़र नहीं थी। शायद जिन लोगों ने सास्की हासिल करके यहाँ पे लाया या हमारे ऊपर वो थोपा गया, शायद उनको भी नहीं ये पता थी कि सास्की के पैसे से जो भी कुछ बनेगा वो प्राइवेट फाइनेंसिंग है और कल को वो प्रॉपर्टी उनकी हो सकती है। मान लीजिए कल को उन्होंने कोई ब्रिज यहाँ पे बना दिया और हमने वो नहीं उतार पाए, या कोई ऐसी बिल्डिंग बना दी जहाँ पे लोगों के बहबूद के काम होते हों और वो कर्जा नहीं हम उतार पाए, तो वो बिल्डिंग तो उनकी हो जाएगी। तो ये मुझे अपनी दानिश के हिसाब से, अपनी विजडम के हिसाब से, मुझे बीजेपी का ये एक नफेरियस डिज़ाइन। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा ने हंदवारा पुलिस के इश्तराक से ट्रैफिक बेदारी रैली का इनेकाद किया। इस रैली में तलबा, उस्ताद और पुलिस एहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाथों में प्ले कार्ड उठाकर ट्रैफिक कानून की पाबंदी, तेज़ रफ्तारी से गुरेज और हेलमेट व सीट बेल्ट के इस्तेमाल के हवाले से अवाम में शऊर बेदार किया गया। मीडिया से बात करते हुए ज़िम्मेदारों ने कहा कि ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ अवाम में आगाही पैदा करने और सड़क हादसा में कमी लाने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने ख़ास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो सड़कों पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और माशरे को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करे। हमारा जो ये ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था स्कूल में, तो हमने यहाँ पर अपने आप को भी और लोगों को भी इन्फॉर्म किया कि हमें कैसे ड्राइव करना है, कैसे लोगों को बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। अंडर द एक्ट ऑफ 1988 जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये जो एक्ट है इसको हमको फॉलो करना है। इसमें क्या क्या रूल्स है, जैसे हमें प्रॉपर सीट बेल्ट लगाना है, जैसे हमारे राइडर होते हम अपने बच्चों को जो है, जो ट्रेडिशनल तरीका था सिर्फ बुकिश नॉलेज, लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके हिसाब से हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं करानी है, ताकि वो अच्छी तरह से जो भी आइडियाज़ हैं वो ग्रास्प करें और पूरी ज़िंदगी में वो उनके जहन में रहे। तो उसी तनाजुर में ये आज का प्रोग्राम जो था रोड सेफ्टी के हवाले से, तो इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक रैली हुई। तो रोड पर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पेडिस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले हैं, उनके दरमियान एक जो है सेफ्टी अवेयरनेस। शुमाली कश्मीर बारामूला में महबूब कल्चर सोसाइटी ने अपने क़याम के 48 साल मुकम्मल होने पर फिज़ा पब्लिक स्कूल ख्वाजाबाग में एक शानदार अदबी व सकाफ़ती तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर शायरी नशस्त, यादगारी सेशंस और सोसाइटी की शानदार खिदमत पर रोशनी डाली गई। तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महजूज़ किया। मुक़र्रीन ने सोसाइटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि ये इदारा खित्ते में अदब, सकाफ़त और समाजी शऊर के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि कल्चरल सोसाइटी जो महबूब कल्चरल सोसाइटी है, ये इधर का जो फैज़ान पब्लिक स्कूल का पैटर्न मलिक साहब थे, उनसे बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, तो वो हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते थे। तो हाँ, आपने बहुत ही सही फरमाया। ये जो महबूब कल्चरल सोसाइटी ने आज अपना 48 राइजिंग डे मनाया है, इसकी अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बहुत ही मशहूर कहावत है कि जिस कौम ने अपने कल्चर को बुला दिया है, वो कौम तो उस कौम का तो नाम निशान नहीं मिट जाता है। क्योंकि महबूब कल्चरल सोसाइटी इस कल्चर के इस फील्ड में तकरीबन बहुत सालों से यहाँ काम कर रही है। तो इन्होंने इस कश्मीरी ज़बान, कश्मीरी कल्चर को ज़िंदा रख दिया है और हमें इस वक्त बहुत ही खुशी है। वी फील इमेंस प्लेजर जो इन्होंने आज हमारे इस फैज़ान हाई सेकेंडरी इरशाद साहब आपका जी हाँ, महबूब कल्चर सोसाइटी आज हमारा अपन 48th एनुअल डे राइजिंग डे है। हम हर साल 13 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं और इस साल हमारा यहाँ पब्लिक ये फैज़ान पब्लिक स्कूल का इश्तराक रहा। इनकी कोलैबोरेशन में हमने आज ये अपना 48th राइजिंग डे मनाया। इसका हमारा बुनियादी मकसद है कि जो हमारा आज का यूथ है, नौजवान है, ये कल्चर के साथ जुड़ जाए, स्टेज के साथ जुड़ जाए, जिसमें मुशायरे होते हैं, ड्रामे होते हैं, सेमिनार होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं, ताकि ये जो बाकी जो खराफात हैं यहाँ पर आज का हमारी सोसाइटी में, उनसे हमारा नौजवान, हमारा जो यूथ है वो दूर रहे। और
बांडीपोरा के सोनावारी इलाके के नौगांव में किसानों ने आबियाना ऑर्डर के खिलाफ एहतजाज किया और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो पहले ही महकमे को अपनी पैदावार का चौथाई हिस्सा अदा कर रहे हैं, ऐसे में मजीद टैक्स आयद करना उन्हें माली मुश्किलात में दखल देगा। किसानों ने कहा कि इलाके के ज़्यादातर खानदान महदूद आमदनी के ज़राए पर इन्हिसार करते हैं और बमुश्किल अपने घरों का गुजारा करते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। खबरदार करते हुए कहा कि ऐसे फैसले दही अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इलाके में जो रक्स एंड फार्म्स की लैंड है, पिछले कई सालों से हम ये जो डिपार्टमेंट है इनको हम अपना एक हिस्सा जो है वो उनको देते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए वहाँ पे कोई पेड़ होगा या कोई और, हम उसमें भी रॉयल्टी देते हैं। लेकिन अब एक नया ऑर्डर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वहाँ के लोग जो है अब उनको जो आबियाना है वो भी देना पड़ेगा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हम इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। कनाल ज़मीन वहाँ पे हैं और वहाँ के लोग इससे पिछले चूँकि रात तक अत बारस मज बैठ जमींदारी वनस मामला गई शुरुआत और वनस जमींदार यसान बनावो पन थजडोर अस वे रात, मगर अस मंगान वनस रक्स एंड फार्मुक जमीन अत मंगान आबियान। ठीक नकार कर वल कह, मगर यह रक्स एंड फार्म जमीन अत चकल बरान, या तुम रिन्यू वनतवस या तुम अक किस्म टैक्स वनतवस, यह ऑलरेडी पे कर, यह तक रक्स एंड डिपार्टमेंटस गए कर अदा। आज आमुत इरिगेशन महकम या मैकेनिकल दपान दिव अभियान। चलो शुमाली कश्मीर टावर पटन इलाके में कई साल कबल तामीर की गई हाई स्कूल की इमारत आज तक गैर फाल है, जिस पर मकामी लोगों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है और उनके मुताबिक ये इमारत जो तालीमी मकासद के लिए बनाई गई थी, अब मनशात फरोशों और दीगर समाज दुश्मन अनासर का आमा जगह बन चुकी है, जिससे इलाके में अमन अमान की सूरत मुतासर हो रही है। इमारत की मुसलसल अदम तवज्जो के बायस इसके हालात दिन ब दिन ख़राब होती जा रहे हैं और सरकारी वसाइल का भी ज़िया हो रहा है। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही पर सख्त तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस इमारत को हाई स्कूल के लिए इस्तेमाल में लाया जाए या किसी और अवामी फलाई मकसद के लिए मुख्तस किया जाए, ताकि इसका दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके और इलाके को समाजी बुराइयों से महफूज रखा जाए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो यहाँ, आज से पहले लगभग 12 साल ये बिल्डिंग यहाँ पे बनी है, लेकिन इसका पर्पज़ आज तक समझ नहीं आ रहा है कि ये किस पर्पज़ के लिए बनी हुई थी। अगर आज हम देखेंगे, यहाँ ये ड्रग्स के लिए एक सेंटर बना हुआ है, चनाचे पिछले 10-12 सालों से ऐसी नॉन फंक्शनल रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट आला अहकाम से, हम आपकी वसादत उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि ये किसी भी गवर्नमेंट इदारे को उनके सुपर्द करके इसको फंक्शनल बना दिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। बिल्डिंग 10-12 वरी ब्रो बनाम नमुक मुदा तो मकसद द्राव कहन, यह बना वनस ड्रग्स नशीली नश करान तमन खतर बना यह अड्डा। यह बिल्डिंग यी रुपये गवर्नमेंटन लज कम खतर लज, यह गई जाय। अगर गवर्नमेंट सरहदी ज़िला पुंछ में फायर सर्विस सुरनकोट से हुजूरी जामा मस्जिद पेट्रोल पंप सुरनकोट तक जाने वाली मरकज़ी सड़क की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है, जिसके बायस मकामी आबादी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो जाने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें पानी भर जाने से हादसा का खतरा बढ़ गया है। ख़ासतौर पर मरीजों को अस्पताल ले जाने में शदीद दुश्वारियाँ पेश आ रही है, जबकि मुसाफिरों, राहगीरों और स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात को भी रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। BRO जो डिपार्टमेंट है, मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसा डिपार्टमेंट है, इनके कानों तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंचती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब DC साहब से भी हमने ये अपील की है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है कि ये जो रोड की हालत है ये बहुत खस्ता है। यहाँ रोड की बहुत खस्ता हालत है। हर दिन एक्सीडेंट होता है। यहाँ 3-4 लड़कियाँ पहली बार भी यहाँ खड्डे में गिर गई। हमने बड़ी बुरे तरीके से वो निकाल के बच्चियाँ बाहर रखी।
यहाँ मेरी दुकान है, यहाँ पर शोरूम है अपने टाइल वाला कश्मीर टाइल्स एंड मार्बल पर पिछले 8 साल से काम करता हूँ और ये तकरीबन 2 साल से देख रहा हूँ जी। आप देखें फायर सर्विस से लेकर आगे पेट्रोल पंप तक इस रोड की आप हालत देख सकते हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर ये पता नहीं है कि गड्ढे के अंदर रोड है या मेरी दुकान है, यहाँ पर शोरूम है अपने टाइल वाला कश्मीर टाइल्स एंड। सर जिस तरीके से हमें तो तकरीबन 25 साल हो गए हैं देखते हुए, इस जगह को हमने कभी भी बेहतर कंडीशन में नहीं देखा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं PHE डिपार्टमेंट वालों जो भी उनके सीनियर अधिकारी हैं उनका कहेंगे कि ये एक नया अहली है कि जो यहाँ पाइपें फटी हैं और अगर ये सिर्फ सुरंगकोट के अंदर ही नहीं बल्कि यहाँ से लेकर के बुफलियाज तक इस रोड का यही हाल है और आए दिन कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हादसे होते हैं। जैसे कल भी पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी के बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल से फौरी अपग्रेडेशन का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेडियम्स में शुमार होने वाला ये मैदान मुल्क भर से आने वाले खिलाड़ियों की मेज़बानी करता है। ताहम यहाँ वाशरूम्स, चेंजिंग रूम्स, बैठने के मुनासिब इंतजाम, तरबियती सहूलियात और ग्राउंड की देखभाल का फुकदान है। हाल ही में इसी स्टेडियम में वादी का पहला डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़्क़द हुआ था, जिससे वज़ीर आज़म ने अपने प्रोग्राम मन की बात में सराहा था, लेकिन इसके बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी सवाल या निशान बनी हुई है। ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए अलहदा सहूलियात न होने से उन्हें भी शदीद दुश्वारियों का सामना है। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि स्टेडियम को जल्द अज जल्द जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल का अजाला हो सके। मेरा नाम उमर नज़ीर मीर है और मैं JNK रणजी टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ काफ़ी सालों से। और ये हमारा पुलवामा का स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा स्टेडियम है, यहाँ पे अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं। और अगर यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े क्रिकेट के लिए, जैसे कि यहाँ पे स्टैंड्स नहीं है, मतलब टर्फ है पर उसके लिए चीज़ें नहीं है प्रॉपर, वॉशरूम की दिक्कत है, चेंजिंग रूम की दिक्कत है। और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस वगैरह और प्रॉपर स्टैंड। देखिए बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है जो वैली के जो इतने ज़्यादा सारे स्टेडियम उनमें से जो हमारा पुलवामा का स्टेडियम है काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है। आप रुकबे के हिसाब से भी देख सकते हो कितना बड़ा स्टेडियम है और आप इवेंट के हिसाब से भी देख सकते हो कितने अच्छे इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं। अभी तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, चाहे वॉशरूम हो, चाहे वो लाइटिंग का सिस्टम हो, चाहे पार्किंग हो, वहाँ कुछ भी नहीं है। हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं या जो हमारे LG गवर्नर साहब है और जो मौजूदा हुकूमत है उनसे हम गुजारिश करते हैं, अगर आप चाहते हो कि लड़के ड्रग से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, उनके लिए फैसिलिटी चाहिए। अगर सदर ज़िला राजौरी में आज राजौरी डे की तकरीब बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौका पर गुजर मंडी चौक में 1947 के कबायली हमले में जांबाग अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया, जिनमें मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौका पर 25 इन्फेंट्री डिवीज़न के GOC मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी, DIG राजौरी, पूंछ रेंज SSP राजौरी समेत फौज और सिविल इंतजामी के आला अफसरान मौजूद थे। तकरीब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जांबाग होने वाले ADC राजकुमार थापा को भी खराज अकीदत पेश किया गया। सब्जियों में स्वान की करता हूँ साहस और समर्पण साथी के प्रति हमारा ये स्वान की मुख्य होता ये स्वान के प्रशिक्षण में पुलिस का दक्षता और हमारे दुश्मनों ने उग्रवादियों के साथ मिलकर राजौरी के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आज हम राजौरी, पुंछ, नौशेरा इन सब प्रमुख शहरों के उन वीर सिटीजन्स, नागरिक, उन शहीदों को, उन बाल सैनिकों को, सेना के उन राजौरी आज राजौरी के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां आज एक बार फिर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जो गुजर मंडी चौक के अंदर श्रद्धांजलि स्थान बनाया गया है, जहां हर वर्ष इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि राजौरी डे का मकसद यही है, क्योंकि राजौरी मुल्क की आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ, जहां मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, मगर राजौरी एक ऐसा इलाका था
जिस पर कबायलियों ने हमला किया था। और उसके बाद कबायलियों के हमले के बाद कबायलियों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद फौज ने इसको कबायलियों से खाली करवाया और 13 अप्रैल 1948 को राजौरी आज़ाद हुआ। उसके बाद राजौरी को राजौरी डे के तौर पर आज के दिन मनाया जाता है। मगर अब सिविल सोसाइटी की तरफ से एक बड़ी आवाज़ भी इस पर उठनी शुरू हुई है। सिविल सोसाइटी की मांग है राजौरी डे के मौके पर राजौरी के अंदर छुट्टी का ऐलान किया जाए, क्योंकि इस आज़ादी के दिन को पूरा शहर ताकि मना सके, कुछ इलाके तक महदूद ना रहे। राउत के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। डिजिटल भारत दर्शन प्रोग्राम के तहत भारत पाक सरहद के करीब पूंछ में वाक़ा एक स्कूल में फ़ौज की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी और मुल्क की तरक्की से जोड़ना था। प्रोग्राम के दौरान फ़ौजी जवानों ने तलबा को डिजिटल इंडिया के तहत होने वाली तरक्याती सरगर्मियों, ऑनलाइन तालीम और जदीद तकनीकी ज़राए के इस्तेमाल के बारे में आगाह किया। बच्चों ने भी इस मौके पर भरपूर जोश खरोश के साथ शिरकत की और मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर सचिंदर जोशी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। फौजी हुकाम के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद सरहदी इलाकों के बच्चों को आगे बढ़ने की तरकीब देना और उनमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करना है। Very happy to be coming back again to this school to launch a new, unique initiative. Everyone, my name is Humaira Khwaja from class 9th. Today, Digital Bharat Darshan has been conducted in Christ School Degwar and over 213 schools are included in this session. We thank our Indian Army for conducting these exams and giving us this wonderful opportunity. Thank you. शर्मा, आज हमारे स्कूल में आर्मी का प्रोग्राम है डिजिटल भारत पर और आज हम इधर हैं और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए कुछ ही स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं तो हमें भी पार्ट करना चाहिए और जय हिंद। मेरा नाम अरमान बिजोजनबी। आज इंडियन आर्मी की तरफ से डिजिटल भारत दर्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के 213 स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किया गया। चलिए अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।